ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में एक दफा बड़ा दरबार लगा। हमने दारोगा रामचंद्र जी से एक शख्स की निस्बत कहा कि उसको भी दरबार दिखला दें। उन्होंने उस शख्स को मुंतजिम यानी प्रबंधक दरबार के पास भेजा कि तुम जाकर हमारी तरफ से कहना कि तुमको दरबार में जाने की इजाजत देवें। वह शख्स वहां गया, मगर जवाब मिला कि बगैर पास के किसी को दरबार में आने की इजाजत नहीं। उसने दारोगा साहब से हाल कह दिया। उन्होंने कहा कि तुम फिर मेरी तरफ से जाकर कहो कि मैं उनका भेजा हुआ आया हूँ, मुझको दरबार में दाखिल होने दें। मगर मुंतजिम साहब ने फिर इंतकार कर दिया। जब वह शख्स वापस आया तो दारोगा साहब ने फरमाया कि वह बड़े कायदा यानी नियम के पाबंद हैं। अच्छा, यह हमारा दरबारी पास तुम ले जाओ, हम बगैर पास दरबार में जावेंगे। गरज वह शख्स दरबारी पास लेकर गया। मुंतजिम साहब ने पास देखकर शामिले दरबार कर लिया। उसके बाद दारोगा साहब पहुंचे और मुंतजिम साहब से बोले कि साहब, मैं अब दरबार में जाता हूं और मेरे पास दरबारी पास नहीं है, क्योंकि अपना पास मैंने उस शख्स को दे दिया है। क्या आप मुझको रोक सकते हैं? मुंतजिम साहब बोले कि वाह जनाब, आपको कौन रोक सकता है, आप जैसे चाहें जा सकते हैं। दारोगा जी बोले, नहीं, आप महाराजा साहब और वजीर आलम से भी जाकर दरियाफ्त कर आवें कि क्या वे भी मुझको रोकने का हुक्म सादर यानी प्रदान फरमावेंगे। मुंतजिम साहब ने उज्र माजरत यानी क्षमा याचना की, मगर उन्होंने मजबूर करके उनको वजीर आलम के पास भेजा। वजीर आलम ने सुनकर कहा कि भला उनको कौन रोक सकता है। रोक टोक और कवायद यानी कानून तो अवामुन्नास यानी जन साधारण के वास्ते होते हैं। जिस ड्योढ़ी में दरबार हो रहा है वह खुद उसके दारोगा हैं। मुंतजिम साहब ने आकर वही जवाब दिया कि आप अंदर जा सकते हैं। उस वक्त दरोगा साहब ने फरमाया कि जब मैं इस तरह से दाखिले दरबार हो सकता हूँ तो तुमने मेरी सिफारिश को क्या समझा था, जो 2 मरतबा मेरी सिफारिशी आदमी को वापस लौटा दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि कुल कायदा यानी कानून अवामुन्नास यानी जन साधारण पर आयद यानी लागू होते हैं। जो दरबारी शख्स है उनके वास्ते कानून कायदा की पाबंदी नहीं, क्योंकि वही कायदा बनाने वाले हैं। उनसे पाबंदी कौन करा सकता है। वे चाहें जिस कायदा को मनसूख यानी स्थगित और रद्द कर दें। एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में एक जगह की निस्बत आम ख्याल था कि वहाँ भूत वगैरह बहुत रहते हैं। वहाँ कोई शख्स रात के वक्त न जाता था और न रहता था। कुछ अरसा हमको वहाँ तन्हा यानी अकेले रहने का इत्तिफाक हुआ। दारोगा रामचंद्र जी के आदमी हमको शाम से पहले दूध पहुंचा जाते थे। एक दिन अंधेरा हो गया और दूध की किसी को याद न रही। रात को जब याद आई तो किसका हौसला यानी साहस था कि वहां जाए, मगर यह खौफ भी था कि अगर दूध न पहुंचा तो दारोगा साहब की रफगी यानी रुष्ता होगी। एक नया परदेशी आदमी दारोगा जी के यहाँ नौकर होकर आया था, उसको भेज दिया। जब वह हमारे पास पहुंचा तो हमने उससे कहा कि रात ज्यादा हो गई है, अब यहीं सो रहो। वह हमारी चारपाई के पास जमीन पर सो रहा और हम तन्हा ऊपर सो रहे। लेटे हुए ध्यान में थे कि हमको मालूम हुआ कि कोई औरत हमारे पांव दबाती है।
और चंद आदमी तरह तरह के बाजे बजाकर नाचते और गाते हैं। अव्वल यानी पहले ख्याल गुजरा कि शायद दरोगा जी की मुलाजिमा इस मुलाजिम के साथ न आई हो, मगर बाद में उसने ऐसी अजीब तरह के से पैर दबाए कि हमको शुबा यानी शक गुजरा कि यह तो कोई बला है। हमने आंख तो खोली नहीं, मगर आहिस्ता से उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हमारा हाथ बढ़ाना था कि वह चीख मारकर भागी और सब मंडली तितर बितर होकर ऐसी भागी कि उस नीचे सोए हुए आदमी को लातों से खुंद डाला। वह घबरा कर कहने लगा कि यह क्या बला है। हमने उसको तसल्ली दी और कहा कि चुपचाप सो जाओ। एक रोज एक फकीर हाजिर खिदमत यानी सेवा में उपस्थित हुए। सिर पर साफा तो रंगीन न था, बाकी कपड़े बड़े जर्क बर्क, कोट पाजामा कमीज घड़ी सब हाट बाट छैलाओं का सा बना था। श्री महाराज जी ने देखते ही फरमाया कि आप और यह पोशाक इधर तशरीफ लाइए। जब पास आए तो बड़ी मोहब्बत से उनका कोट वगैरह उतारा और एक रंगीन लंबा चोला पहना दिया। चोला पहनते ही उसकी अजीब हालत हो गई, जोश से नाचने लगा। आपने फरमाया कि अब कहाँ कयाम का ख्याल है। उन्होंने अर्ज किया कि अब शहरानुरबी यानी वन यात्रा और मुल्क गिरी यानी भ्रमण को जी चाहता है। आपने फरमाया अच्छा जाओ। उस वक्त वह माथा टेक कर रवाना हो गया, मगर फिर आज तक उसका कुछ पता न चला और न किसी वाकिफदार यानी परिचित से मुलाकात हुई। कई असहाब यानी लोगों ने अर्ज किया कि श्री महाराज उन पर बड़ी कृपा की। फरमाया कि अमानत वापस करना और हिस्सा देना कोई एहसान की बात नहीं। एक रोज मौसम शर्मा यानी शीतकाल में एक जागीरदार साहब ने बहुत वेश कीमत यानी मूल्यवान काबुली दुशाला श्री महाराज जी को लाकर ओढ़ा दिया। जागीरदार साहब भी मौजूद थे कि एक नंग धड़ंग फकीर आए और कहने लगे कि बाबा जाड़ा लगता है, कुछ हमको पहनाओ। श्री महाराज जी ने अपना चोला उतार कर दे दिया और पूछा और कुछ। उन्होंने जवाब दिया हाँ ओढ़ने की जरूरत है। आपने वही दुशाला ओढ़ने को दे दिया और दरियाफ्त किया। अब उसने कहा कि सिर नंगा है। आपने टोपी भी दे दिया और फरमाया कुछ और। उसने अर्ज किया कि टांगे खुली है। आपने धोती उतार कर दे दी और बिल्कुल तन विरहना यानी नग्न होकर बैठ गए और उससे पूछा कि कहिए और कुछ दरकार है। उसने कहा कि बस और रवाना हो गया। हाजरीन यानी उपस्थितों में से एक दौड़े और दूसरी धोती और चोला लाकर पहनाया। एक रोज ये शख्स जयपुर में श्री महाराज जी के पास हाजिर हुआ और अफयूम के दड़े की बाबत सवाल किया कि मुझको दड़ा बतला दीजिए। आपने पेशकर यानी पहले बहुत इनकार किया, मगर वह तो शिर हो गया और ताले से नहीं टलता था। तो आपने फरमाया कि दड़े से तुमको कुछ लाभ न होगा। फिर पानी से भरा हुआ एक कटोरा मंगवाकर अपने पास रख लिया और उसको पास बुलाकर कहा कि देखो। उसने जब कटोरे में निगाह की तो पानी में उसको हर्फ यानी अंक दिखाई दिए जो उसने याद कर लिए। श्री महाराज तो इसके बाद जयपुर से कहीं और चल दिए। जब वापस आए तो वही शख्स फिर मिलने आया। उससे पूछा कि तुमको उस मौका पर कितना रुपया मिला। उसने कहा कि महाराज दड़ा तो वही निकला जो मैंने देखा था, मगर मेरे दिल में कुछ भ्रम हो गया, इसलिए मैंने उस वक्त रुपया नहीं लगाया। तही दस्ताने किस्मत राचह शौद अज रहवरे कामिल की खिजर अज आवे हैवा तिश्ना मी आरत सिकंदरा। एक रोज एक अजीज जिनकी अहलिया यानी पत्नी का इंतकाल यानी देहांत हो गया था,
दर्शनों को हाजिर हुए। उनका ख्याल दूसरी शादी न करने का था। श्री महाराज ने 2-3 रोज तक तो उनसे मातम पुरुषी यानी संवेदना भी न की। जब कई रोज गुजर गए तो फरमाया कि एक साहब सुखलाल बहादुर रईस राजपुताना की 70 साल की उम्र थी। जब उनकी अहले खाना यानी पत्नी का इंतकाल हुआ। लालजीत व प्रकाश 2 लड़के जवान बल्कि अधेड़ उम्र के मौजूद थे और उनकी बहुएं भी थीं। रईस साहब ने अहलिया यानी पत्नी की वफात के बाद मकान से बाहर एक निशस्तगाह यानी बैठक में रहना शुरू कर दिया और लड़के या बहुएं खाना वगैरह वहां पहुंचा देती थीं। थोड़ा अरसा नहीं गुजरा था कि एक दिन खूब बारिश हुई और रात तक न कोई खाना ले लिया न किसी ने खाना खाने को बुलाया। रईस साहब ने दूसरे ही दिन उठकर दोनों लड़कों को बुलाया और कुल जायदाद के 3 हिस्से बराबर किए गए। 2 हिस्से बराबर उन दोनों लड़कों को देकर एक हिस्सा अपने पास रखा और कुछ रुपया देकर अपनी शादी कर ली। जब लड़कों को यह बात मालूम हुआ तो वे बहुत शाकी यानी परिवादी हुए कि आपकी उम्र शादी करने की न थी और गांव के बहुत से आदमियों को भी जमा करके उनके पास गए और कहा कि आपने इस काम में हमसे पूछा भी नहीं। तो रईस ने जवाब दिया कि क्या तुम मेरे बुजुर्ग थे जो मैं अपनी शादी की बाबत तुमसे पूछता। दिगर अन्य तुम्हारी शिकायत बिल्कुल बेजा यानी अनुचित है और उस राज का वाकई यानी घटना याद दिलाया कि तुम या तुम्हारी औरतें किसी से हमारी फिक्र न करी। हम रात भर भूखे रहे, तुमको हमारी याद भी न आई, इसलिए शादी कर ली थी कि दर्द शरीक आदमी को दर्द होता है। अब खाना तो वक्त से मिलेगा। शादी के बाद उनके 2 लड़के पैदा हुए। फिर उन अजीज यानी प्रिय की तरफ मुखातिब यानी संबोधित होकर फरमाया कि तुमको मेरे पास आए कई रोज हो गए मगर मैंने अब तक तुमसे मातम पुरुषी यानी शोक संवेदना भी न की। इसकी वजह यह है कि जिन वाकई यानी घटनाओं की याद रंज व हसरत पैदा करती है उनको याद दिलाना फिजूल यानी व्यर्थ है, उनका जिक्र तक नहीं करना चाहिए। अब तुम यह बताओ कि तुम्हारी शादी की बाबत क्या राय है। उसने अर्ज किया कि जैसा हुक्म मुबारक होगा उसकी तामील यानी पालन करूंगा। अगर मेरा ख्याल मालूम करना है तो मेरी ख्वाहिश शादी करने की नहीं है। आपने फरमाया कि अगर हमारे करने पर दारोमदार है तो हम कहते हैं कि शादी करो और जल्दी करो, शादी करना जरूरी है। फिर आपने दरियाफ्त फरमाया कि अगर कोई वजह खास हो तो बयान करो। अगर तुम्हारी वजह माकूल यानी उचित हुई तो मैं तुमको इख्तियार दे दूंगा कि चाहे शादी करना या न करना। उसने अर्ज किया कि अब वजह क्या बयान करूं। जब आपने फरमा दिया कि शादी जरूरी है तो जरूरी के सामने कौन सी वजह हो सकती है। आपने फरमाया तो बस बाद में अगर साथ ठीक न मिले तो तुमको इख्तियार है कि अलहदी इख्तियार कर सकते हो। एक वो जिक्र तज़किरा यानी प्रसंगवश में एक साहब ने कहा कि जिस वक्त इंसान के दिल में बुरे ख्याल पैदा न हो तो समझना चाहिए कि उसका मन मर गया। दूसरे साहब ने कहा कि यह दुरुस्त नहीं। जिस वक्त इंसान से बुरे फेल यानी कर्म शरजद यानी होता हो तो जानना चाहिए कि उसका मन मर गया। जब बात फैसल यानी निर्णित न हुई तो श्री महाराज जी से दरियाफ्त किया गया। आपने फरमाया कि जिस वक्त बुरे भले
दोनों तरह के ख्यालात बंद हो जाएं, उस वक्त समझना चाहिए कि मन मर गया, क्योंकि एक लोहे की बेड़ी है तो दूसरे सोने की बेड़ी है, लेकिन हैं दोनों वायसे पाबंदी यानी बंधन के कारण। एक साहब ने कहा कि महाराज, ऐसे आदमी आजकल तो हो नहीं सकते और न देखने में आते हैं। आपने फरमाया कि होते क्यों नहीं। बंगाल में श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे और एक महात्मा को तो हमने भी देखा है। एक पंडित साहब उसने अक्सर मिलने जाया करते थे, लेकिन उस महात्मा को अपने तन बदन का होश न था। जहां चाहा टट्टी फिर दी, जहां चाहा पड़े रहे। पंडित जी के दो तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी इस बात से बड़े नाखुश थे कि जब हमारे उस्ताद उसके पास आते हैं तो यह फकीर उनको कुछ ताजीम यानी सत्कार नहीं बजा लाता, बल्कि उनके सामने पाखाना पेशाब कर देता है और यूं ही बूट सा बैठा रहता है, इसलिए उसको मारना चाहिए। यह इरादा करके दोनों वहां गए। एक लड़के का तो हौसला न पड़ा, मगर दूसरे ने हिम्मत करके उन महात्मा का खूब शिष्टाचार यानी भावार्थ असभ्य व्यवहार किया। वह बैठे पीटते रहे और हंसा किए। जब वह मार पीट कर घर पहुंचा तो खूब जोर का बुखार चढ़ गया, जिसकी वजह से पाठशाला भी न जा सका। पंडित जी ने उसकी गैर हाजिरी का सबब यानी कारण लड़कों से दरियाफ्त किया तो उसके हमराही यानी संगी लड़के ने सब हाल कह सुनाया कि इस तरह से हम और वह दोनों उस महात्मा को टोकने गए थे। मेरा तो हौसला पड़ा नहीं, मगर उसने महात्मा की खूब गत बनाई। उसी वक्त से उसको बुखार चढ़ा है। पंडित जी ने कहा कि जालिमों बड़ा गजब किया। फौरन यानी तुरंत फकीर साहब के पास पहुंचे और उनके कदमों में सिर रखकर कहा कि उस लड़के का कसूर माफ करें। उसने बड़ी गलती की कि जो ऐसी बेजा हरकत और मारपीट कर डाली। उन्होंने हंसकर कहा कि किसने मारा और किसको मारा, सब भगवान भली करेंगे। वहां से जब लौटकर पंडित जी लड़के को देखने गए तो एकदम बुखार रफा यानी दूर हो गया। उन महात्मा की ऐसी और भी बहुत सी बातें देखने में आई, मगर उनकी तरफ से इसमें कुछ दखल न था, बल्कि उनकी जानीब यानी ओर से कुदरत बदला लेती थी। एक रोज एक साहब हाजिर खिदमत मुबारक हुए और फलक यानी आसमान की कज रफ्तार यानी विरुद्ध गति की शिकायत शुरू की और औलाद पैदा होकर मर जाने की शर गुजश्त यानी आत्मकथा बयान करके गंडे या जंतर की तमन्ना जाहिर की। श्री महाराज ने फरमाया कि औलाद का न होना या होकर मर जाना वगैरह कुल बातें परमात्मा के अख्तियार में है। उसकी जात पर भरोसा रखो, जो कुछ होना है वहीं से हो रहेगा। जंतर मंतर के ख्याल को छोड़ दो। यह सुनकर बोले कि महाराज, जहां तक हमको याद है अपनी जिंदगी भर में किसी जीव जंतु को हमने सताया और मारा नहीं है। धर्म पुण्य भी करते रहते हैं, फिर भी परमात्मा की मेहर यानी कृपा नहीं होती। आपने फरमाया कि जब आप किसी शिफ्ट यानी गुण या फेल कर्म अकर्म को मुजब यानी कारण नफा या नुकसान मानते हो तो उसका असर भी जाहिर हुए बगैर नहीं रह सकता। अगर जीव जंतु के न सताने पर भी औलाद न होना या उनकी जिंदगी मुनहशीर यानी निर्भर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि बचपन या लड़कपन में आपने कभी किसी कीड़े मकोड़े तक को भी नहीं मारा है? उस उम्र में खेल तमाशा के तौर पर कीड़े मकोड़ों और परिंदों वगैरह को अक्सर तंग करते हैं और बाज औकात यानी कभी कभी मार भी देते हैं।
इस पर इकबाल यानी स्वीकार किया कि ऐसा तो मुमकिन यानी संभव हो सकता है। अगर मेरे मान लेने पर आप कोई उपाय बतला दें तो मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूँ। श्री महाराज जी ने कहा कि हमको एक नकल याद आई कि किसी फकीर को आतशक यानी यौन रोग हो गई। वह हकीम के पास गए और दवा मांगी। हकीम ने बीमारी का हाल व सबक पूछा। वह कहने लगे कि कुछ ऐसे ही अपने आप हो गई है। हकीम भी पूरा था। कहने लगा कि ये बीमारी दो किस्म की होती है, एक लगा और दूसरी औड़ा। इसका इलाज भी जुदा जुदा है। अगर एक की दवा दूसरों में दे दी जाए तो बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आप साफ साफ कहिए कि आपको किस किस्म की बीमारी है। फिर तो फकीर साहब शकराए और बात बनाकर बोले कि हकीम जी, बीमारी औड़ा है, मगर आप इलाज लगा कर करो। यह बात सुनकर वह साहब चुपचाप ले गए। एक रोज किसी साहब ने अर्ज किया कि अक्सर फुकराओं यानी फकीरों में से कुछ अरसा के वास्ते अलहदा बैठ जाते हैं और उस वक्त न किसी से मिलते हैं न कभी बातचीत करते हैं। मगर श्री दरबार में इस बात की बिल्कुल कैद नहीं। यहाँ न कभी खिलवत यानी एकांत है, न किसी किस्म की रोक टोक है। हर वक्त खुला दरबार है। जिस वक्त जो चाहे सो आवे, जो बात चाहे दरियाफ्त करे। कोई कैदो पाबंदी यानी प्रतिबंध नहीं। आपने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। किसी फकीर साहब का यह दस्तूर यानी नियम था कि कुछ अरसा के लिए दरवाजा बंद करके अलहदा बैठ जाते थे। उस वक्त न किसी से मिलते न बातचीत करते। किसी जरीफ यानी विनोद प्रिय ने उनसे उस वक्त मिलने का ख्याल सोचा और अपने साथ 10-12 बोरियों में मिट्टी भरवा कर ले गया। दरवाजे पर जो आदमी बैठा था उसकी मार्फत इत्तिला यानी सूचना कराई कि मुझको कुछ जल्दी काम है और इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। ये शक्कर की बोरियां भेंट के वास्ते लाया हूँ। जब फकीर साहब को बोरियों की इत्तिला मिली तो फौरन उनको अंदर बुला लिया। उन्होंने कुछ देर बातचीत करी और वे बोरियां भेंट करके वापस चले आए। जब फकीर साहब ने बोरियां खुलवा कर देखी तो बड़े पशेमान यानी लज्जित हुए और फिर से मिलने की बंदिश तोड़ दी और जो कोई जिस वक्त जाता उससे बराबर मिलने लगे। एक रोज इरशाद हुआ कि बाबा हंसी गिरी जी अपने एक गृहस्थी मुरीद यानी शिष्य के यहाँ जाकर ठहरे। चेला रोटी खिलाने के वास्ते बाबा जी को अपने घर ले जाता, मगर कपड़ा लत्ता और किसी बात की मुत्तलिक यानी तनिक भी खबरगिरी न करता। बाबा जी की धोती ऐसी जीर्ण हो गई कि उसको पहनकर उसके घर जाते भी शकुचाते। चेले ने 1-2 दफा हामी तो भर ली मगर धोती लाकर न दी। उसकी औरत बड़ी साधु सेवी थी। उसने भी कई मर्तबा अपने खाबिंद यानी पति से जिक्र किया कि बाबा जी के वास्ते धोती ला दो, मगर मुरीद यानी शिष्य सुस्त एतकाद यानी कम विश्वासी ने टाल बता दी। एक रोज चेला तो किसी काम की वजह से बाहर गए और बाबा जी उनके घर मौजूद थे। उस वक्त माई जी ने कहा, बाबा जी, यह आपका कैसा मुरीद है कि एक धोती भी लाकर नहीं देता। अच्छा देखो, आज मैं उससे धोती मंगवाऊंगी। बाबा जी तो खा पीकर वापस चले आए और औरत ने यह स्वांग रचा कि उसका खाविंद बाहर से वापस आया तो सिर बिखेर और बाल फैलाकर सेहन यानी आंगन में बैठ गई और खाविंद को देखकर अलाई बलाई बकने लगी। उसने समझा कि भूतनी वगैरह सिर पर आ गई है। बेचारा उल्टे पांव बाबा जी के पास गया और डंडा वगैरह कराकर लाया। जब औरत के बांधने लगा
तो वह आंख निकालकर बोली कि जैसा तू तैसा तेरा गुरु। ऐसे गंडे ताबीजों से मेरा क्या होता है? मैं कोई भूतनी थोड़े ही हूँ, मैं तो देवी हूँ। इस तरह हरगिज न जाऊंगी, जब मेरी भेंट देगा तब जाऊंगी। उस गरीब ने कहा कि अच्छा, क्या भेंट लेगी? तो औरत ने कहा 11 पीतल के लोटे और 11 आसन और 11 उम्दा धोती। बेचारा जल्दी से बाजार गया और कुल सामान खरीद कर लाया। और अब उस औरत ने बताना शुरू किया कि एक लोटा और एक आसन और एक धोती तो फला जगह भेज दो, और इतना ही सामान फला जगह भेज दो। इस तरह पर सब तकसीम यानी बांट करा दिया। 2 धोती और 2 आसन गुरु जी के पास भिजवाए। जब दूसरे रोज गुरु जी खाना खाने आए तो उसने अपने खाविंद को किसी बहाने के से बाहर भेज दिया और फिर बाबा जी से दरियाफ्त किया कि क्यों महाराज, धोती वगैरह तो पहुंच गई या नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, बाल्की मिल गई। तो औरत बोली कि देखिए, आप इतने दिन से कह रहे थे और चीज न आई और हमने दम भर में मंगवा दी। अब बताइए कि यह चेला आपका है या मेरा? बाबा जी हंसकर बोले कि बाल्की तुम्हारा ही समझना चाहिए। एक रोज एक बाबू साहब हाजिर खिदमत हुए और यह शिकायत की कि जिस वक्त मैं जिक्र शुरू करता हूँ तो मेरे दिल में दर्द शुरू हो जाता है और बुखार सा चढ़ जाता है। इससे तंदुरुस्ती कुछ खराब सी हो गई है। अगर यह तंदुरुस्ती के वास्ते मुजीब यानी हानिकारक हो तो इसको छोड़ दूं वरना जारी रखूं। हजूर यानी श्रीमंत ने फरमाया कि हमको नकल याद आई। एक औरत बड़ी सुस्त और कामचोर थी। घर का सब काम काज अबतर यानी अस्त व्यस्त था। बच्चे भी फटे पुराने कपड़े पहने डोलते। जब लड़के वगैरह बिल्कुल बोशीदा यानी जीर्ण हो गए तो उसने अपने खाविंद से कहा कि बच्चों के वास्ते कुछ कपड़ा वगैरह बाजार से लाओ। उसने जवाब दिया कि आजकल तंग दस्ती यानी हाथ तंग है, तुम दिन भर बेकार रहती हो। यह कपास रखी हुई है, इसको जल्दी से काट डालो, घर भर के लड़के बन जाएंगे, कपड़े बन जाएंगे, कपड़ा भी मजबूत होगा और किफायत यानी बचत भी हो जाएगी। औरत ने उसके खौफ से इसको मंजूर यानी स्वीकार तो कर लिया, मगर उससे होना क्या खाक था। जब महीना 2 महीना के बाद उसके खाविंद ने फिर पूछा कि सूत कट गया या नहीं, तो उसने झूठ मूठ कह दिया कि हाँ, करीब करीब सब कट गया, सिर्फ 2-4 रोज का रह गया है, इसके बाद बुनने को दे देना। 2-3 रोज बाद उसने क्या चाल चली कि जब उसका आदमी घर वापस आया तो वह बाल फैला, कपड़े उतार नंगी होकर बैठ गई और जरबक यानी व्यर्थ बकने लगी। जब आदमी ने पास आकर दरियाफ्त किया कि क्या हाल है, तो बोली मैं छू देवी चंडिका, माथे काली मंडिका, सूतों का कपास करूं कि तेरे घर की जो यानी पत्नी हरू। वह गरीब डरा कि कोई भूत बला है, इसलिए बोला कि मैं तेरी बात नहीं समझा, साफ साफ कह क्या मांगती है। औरत बोली कि मैं चंडिका देवी हूँ, या तो तेरे घर में जितना सूत रखा है उसकी कपास बना दूंगी या तेरी घर वाली को मार डालूंगी। आदमी ने कहा कि माई सूत की कपास भले ही कर दो, उस गरीब की जान बख्श दो, वरना बाल बच्चे मारे मारे फिरेंगे। औरत बोली कि अच्छा। यह कहकर होश में आ गई और आदमी को देखकर कपड़े
वगैरह पहन लिए और कहने लगी कि मुझको क्या हो गया था। जब उस आदमी ने तमाम किस्सा बयान किया तो उल्टी उससे लड़ने लगी कि तूने मेरी 2 महीने की मेहनत और कमाई बर्बाद की और कोठा खोलकर दिखाया कि तमाम कपास मैंने काट कर रखी थी, फिर सूत से कपास बन गई। आदमी ने जवाब दिया कि खैर, बाजार से कपड़ा ला देंगे, जान बच गई यही गनीमत है। लिहाजा जिस जिक्र से आपकी सेहत खराब हो उससे आप वैसे ही भले हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि अजीज यानी प्रिय सेठ हंसराज जी खुद तो ज्यादा अंग्रेजी न जानते थे, मगर जिस अंग्रेजी दां यानी अंग्रेजी जानने वाला मुंशी को नौकर रखते उसका इम्तिहान भी जरूर लेते, और जो साहब अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करता वही सबसे ज्यादा लायक समझा जाता। एक बार काबू जगनेश लाल जी आकर मुलाजिम हो गए और सेठ जी की मंशा यानी आशय को समझ गए। जो कुछ इबारत लिखते उसमें अंग्रेजी के ऐसे बड़े बड़े लफ्ज छांटकर धर देते, ख्वाब वह बेमुहावरा यानी धारा प्रवाह के उलट ही क्यों न हो जाए। सेठ साहब सुनकर बड़े खुश होते। एक दफा हमारे सामने भी उनकी बड़ी तारीफो तहसीन यानी प्रशंसा करने लगे। जब हद से ज्यादा मुबालका यानी अतिशयोक्ति किया तो हमने कहा कि सिखों के वक्त में एक सरदार करम सिंह किसी सूबा के हाकिम थे। उनके पास किसी मुंशी ने आकर नौकरी की दरख्वास्त दी। आपने हुक्म सुनाया कि हमारे पास फारशीदा यानी फारसी जानने वाला मुंशी मौजूद है। उम्मीदवार बड़ा चालाक था। उसने अर्ज किया कि हुजूर मुंशी है तो जरूर, मगर वह आपका नाम छोटे काप से खिलता है। यह सुनकर सरदार साहब ने मुंशी को तलब यानी बुलवा करके दरियाफ्त किया कि तुम हमारा नाम कौन से काप से लिखते हो। उसने जवाब दिया कि हुजूर छोटे काप से लिखता हूँ। यह सुनकर तो छोटे सरदार आपे से बाहर हो गए और बोले कि हम इतने बड़े आदमी और हमारा नाम छोटे काप से लिखते हो, जाओ तुम बर्खास्त और तुम्हारी जगह या उम्मीदवार मुकर्रर यानी नियुक्त। सो शेठ जी, बड़े लफ्जों का लिखना ज्यादा लियाकत की बात नहीं है, बल्कि सादा अंग्रेजी यानी छोटे आम फहम यानी सरल लफ्जों में बड़े मजमून को अदा करना यह खूबी की बात है।